दोस्तों, कोई नौकरी करता है तो कोई व्यापार, कोई किसानी तो कोई मजदूरी। हम सभी पैसा कमाते हैं, फिर भी किसी के पास पैसा नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के पीछे भागते भागते हम खुद को ही खो चुके हैं। ना हम कहीं घूमने जा सकते हैं, ना दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, और ना ही हम अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। इसके बाद भी हमारे पास पैसा नहीं बचता है। आखिर इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है हम कमाते हैं और खर्च करते हैं, हम फिर कमाते हैं और फिर खर्च करते हैं, और फिर अगली तनख्वाह का इंतज़ार करते रहते हैं, और तनख्वाह के आते ही खर्च करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, और महीने के आखिर तक फिर से कंगाल हो जाते हैं। कुछ लोग तो उधारी के कर्ज में भी दब जाते हैं, और ये समस्या इंडिया के करीब 90% लोगों के साथ है। फिर भी कभी कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पावरफुल हैबिट है, जिसे समझकर अगर आप फॉलो करते हैं तो पैसों की इस चूहा दौड़ से आप बाहर आ सकते हैं और एक ऐसी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं जिसमें आपको पैसे कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है रमेश, जो हर महीने 40,000 रुपये की तनख्वाह पाता है, और वो अपनी मस्त लाइफ जीता है। उसके पास अच्छी बाइक, अच्छे कपड़े, वेकेशन पर भी जाता है और रोज़ नए नए रेस्टोरेंट और होटल में खाना खाता है। लेकिन महीने के आखिर तक उसके पास कुछ भी नहीं बचता और उसकी जेबें खाली हो जाती है। यहाँ तक कि वो तो कुछ लोगों का कर्जदार भी हो जाता है। और दूसरी तरफ है सुरेश, जो सिर्फ 25,000 रुपये कमाता है, लेकिन वो फालतू खर्च नहीं करता। वो अपने हर एक पैसे का हिसाब रखता है और हर महीने 5,000 रुपये बचा ही लेता है, और इन बचे हुए पैसों को SIP में इन्वेस्ट करता है। देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल के बाद वो दोनों रिटायर होते हैं तो रमेश के पास कुछ नहीं बचता, जबकि रमेश की तनख्वाह 40,000 रुपये महीना थी, और वहीं सुरेश, जिसे केवल 25,000 रुपये मिल रहे थे, वो अब करोड़पति बन चुका है, जबकि रमेश को तो सुरेश से ज़्यादा सैलरी मिलती थी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुरेश ने पैसों की अहमियत को समझा और यह सीखा कि पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे सही जगह लगाना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आज आप अपनी जेब में हाथ डालें और वो खाली निकल आए तो दुखी मत होइए, क्योंकि खाली जेब से शुरू होकर ही इतिहास में कई लोगों ने अपनी किस्मत को खुद ही लिखा है। लेकिन याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है और उसे संभालना एक जिम्मेदारी। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी रुककर सोचते हैं कि हमारा कमाया हुआ पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? क्या हम अपने भविष्य के लिए इसे बचा रहे हैं? क्या हम इमरजेंसी के लिए तैयार हैं, या फिर हर महीने की सैलरी बस खर्चों में ही उड़ रही है? तो ज़रा रुकिए और अपने आप से ये सारे सवाल कीजिए। ये सभी चीज़ें आपके अमीर होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे फिर आप मजदूर हों, किसान हों, एम्प्लॉय हों, या फिर व्यापारी ही क्यों ना हो। दोस्तों, हम में से सबकी इनकम अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा तो किसी की कम। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी कर्ज में दबे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम से घर का खर्च चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन सभी प्रॉब्लम को मैनेज करते हुए भी हम आखिर अमीर कैसे हो सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि आपके द्वारा कमाए गए रुपए को सही जगह कैसे खर्च करना है, और उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इमरजेंसी फंड के लिए तैयार होना है, और फ्यूचर के लिए सेविंग कैसे करनी है। तो आइए जानते हैं उन सभी बातों को जो हमें अमीर बनाने का दम रखती हैं, चाहे फिर आप मजदूर हों, किसान हों, एम्प्लॉय हों, या फिर कोई भी हो। हम में से लगभग सभी लोग हमेशा पैसों की कमी को महसूस करते हैं। अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम पहले ही खर्च कर देते हैं, और उसके बाद जब बात बचत की आती है तो हमारे पास बचत करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन अब हमें अपनी आदतों में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे आपको सैलरी डेली मिलती हो, महीने में मिलती हो, या फिर साल में एक ही बार क्यों ना मिलती हो, आपको अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा सबसे पहले अपने लिए सेव करना होगा, जिसमें से 10% आप इन्वेस्ट करेंगे, 5% आप इमरजेंसी फंड के लिए रखेंगे, और 5% आप सेविंग अकाउंट में रखेंगे। मान लीजिए आप महीने का 10,000 कमाते हैं, तो आपको इसका 20% यानी कि 2,000 रुपये सैलरी मिलते ही सबसे पहले अलग रखने हैं, जिसमें से 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे SIP या म्यूचुअल फंड में, 500 रुपये हम अपने इमरजेंसी फंड में रखेंगे, और बचे हुए 500 रुपये को हम अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे। बाकी के बचे पैसों से पहले आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे रेंट, बिल, ग्रोसरी,
फूड वगैरह, और इसके बाद बचे पैसों को आप लोन चुकाने में खर्च करें, फिर चाहे वो कितना भी क्यों ना हो। और कभी भी हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। आप अपने पैसों को एक टूल की तरह ना देखें। यह आपका वो समय है जिसमें आपने दिन रात मेहनत की है और तब जाकर ये पैसा आपके हाथ आया है। हकीकत में ये पैसा नहीं है, आपकी मेहनत की वो वैल्यू है जो आपको दी गई है। इसलिए सबसे पहले आप खुद को भुगतान करें। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। बजट बनाएं और उस पर चलें। आप भले ही जितना भी पैसा कमा रहे हों उसे लिख के रखें, और आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं उसे भी लिख के रखें। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना पैसा खर्च कर दिया है और अब आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है। ऐसा करने से आप अपने फालतू खर्चों को जान पाएंगे और उन्हें कम भी कर पाएंगे। आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में जान पाएंगे और साथ ही ये भी जान पाएंगे कि अभी तक आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, इमरजेंसी फंड में कितना है, सेविंग अकाउंट में कितना है और आपका कर्ज कितना कम हो चुका है। और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। आपके हर रोज़ कम होने वाले कर्ज और बढ़ती इन्वेस्टमेंट से आपको डेली कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिजूल खर्च जैसे चाय, कॉफ़ी, सिगरेट को बंद करें और पैसों की बचत करें। उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करें और याद रखें, आपकी मेहनत से कमाया गया एक भी रुपया फिजूल नहीं जाना चाहिए। तभी आप अपनी ज़िंदगी से गरीबी को हमेशा के लिए अलविदा कह पाएंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी शुरुआत हमें कब करनी चाहिए। बात चाहे कर्ज कम करने की हो, सेविंग की हो या फिर इन्वेस्टमेंट की हो, आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी ही जल्दी गरीबी से बाहर आएंगे। सैलरी के बढ़ने का या किसी बोनस का इंतज़ार न करते हुए आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है उसी से शुरुआत करें। इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे आने का इंतज़ार ना करें, बल्कि आपके पास जितना है उसी से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। नियम बना लें कि आपको हर महीने में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में पैसा समय के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वहीं उसका उल्टा कर्ज बहुत तेज़ी से घटता है। इन्वेस्टमेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जो आपके पैसों को तेज़ी से बढ़ाता है। भले ही आप छोटी रकम से शुरू करें, लेकिन उसे रेगुलर करें। दोस्तों, जीवन में समय सबसे ज़्यादा कीमती है और पैसा उसका सबसे बड़ा साथी है। अगर आप आज से शुरुआत करते हैं तो कल आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। और इस बात पर अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिजर्व करता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।